धीरे धीरे दिन बीतते गए और उसी के साथ बाल प्रभु का पराक्रम भी बढ़ता गया। इस प्रकार से बाल प्रभु 2.5 मास के हो गए। एक दिन भक्तिमाता किसी आवश्यक कार्यवश शीघ्रता में बाल प्रभु को पालने में सुलाकर रसोई घर में गईं। ज्यों ही भक्तिमाता वहां से गईं कि अगले ही क्षण बाल प्रभु उठकर पालने में बैठे गए। उनकी चुसनी दूर पड़ी हुई थी, अतः वे पालने में से नीचे उतरे और घुटनों के बल चलते हुए चुसनी हाथ में ले लिए। उसके पश्चात वे पुनः पालने में आकर बैठ गए। उस दृश्य को धर्मदेव जी के मित्र रामदयाल ने देखा और पूछा, धर्मदेव जी, आपके पुत्र की उम्र क्या है? धर्मदेव जी ने कहा, अभी तो वह केवल 2.5 मास के ही हुए हैं। यह सुनकर रामदयाल जी सोचने लगे कि वास्तव में इन्हें तो ईश्वर होना चाहिए, अन्यथा इतनी छोटी उम्र में इतनी चतुराई कैसे आ सकती है। यह सोचकर रामदयाल जी ने बाल प्रभु के पालने के पास जाकर उनकी तरफ देखा। उसी क्षण प्रभु के शरीर में से प्रकाश की किरणें निकलने लगीं और पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। यह देखकर रामदयाल जी आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें विश्वास हो गया कि यह बालक भगवान ही है। बाल प्रभु दिन प्रतिदिन बड़े होते गए। इस प्रकार अब वह 3 महीने के हो गए थे। इतने में एक दिन मार्कंडेय मुनि धर्मदेव जी के घर पधारे। धर्मदेव जी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए एक सुंदर आसन देकर उनकी पूजा की। उसके पश्चात धर्मदेव जी ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, महात्मन, आप एक प्रसिद्ध और विद्वान ज्योतिषी हैं, अतः आप मेरे पुत्र का नामकरण करके उसका भविष्य बतलाएं। मार्कंडेय मुनि ने अपना पंचांग खोला और अपनी उंगलियों पर गणना करने लगे। कुछ क्षणों के बाद हंसते हुए उन्होंने कहा, पंडित जी, आपके पुत्र का जन्म कर्क राशि में हुआ है, इसलिए उसका नाम हरि पड़ेगा। उसके अतिरिक्त बालक का शरीर श्याम रंग का है, इसलिए लोग उसे कृष्ण के नाम से भी पहचानेंगे। इन दोनों नामों को इकट्ठा कीजिए तो उनका नाम हरे कृष्ण होता है। लोग उन्हें घनश्याम कहकर भी बुलाएंगे। आपके पुत्र में तप, त्याग, योग, धर्म, नीति, सत्य, विवेक आदि सभी गुण हैं, इसलिए वह लोगों के बीच नीलकंठा के नाम से भी प्रसिद्ध होगा। आपका यह पुत्र पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करेगा और इस लोक का एवं आपके दुखों का नाश करेगा। देश में चारों ओर उसकी कीर्ति प्रसारित होगी। वह लोगों को समाधि कराएंगे और उनका उद्धार करेंगे। भगवान का भजन कराकर सभी को आनंदित करेंगे। यह सुनकर धर्मदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मार्कंडेय मुनि को अच्छे अच्छे वस्त्र, आभूषण, गाय तथा सुवर्ण मुद्राएं आदि की दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। उसके पश्चात मार्कंडेय मुनि वहां से प्रस्थान कर गए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें सेक्रेड एकोस को।